आतंक को खुद पनाह देने वाला देश आज उसी का शिकार बन चुका है। पाकिस्तान में हाल ही के वर्षों में बढ़ती हिंसा और अस्थिरता की चुनौतियों के बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइली खान ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हुए हमले में एक बार फिर ये दिखा दिया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर और असुरक्षित हो गई है। 3 बहादुर पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा बैठे, जबकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावरों को मार गिराया। ये हमला तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTPP द्वारा किया गया, जो पिछले महीनों में लगातार सुरक्षा बलों और राज्य संस्थानों को निशाना बना रहा है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला इतना संगठित और प्रबल था कि हमलावर भारी हथियारों और विस्फोटक से लैस थे और उनका मकसद था कि बड़ी तबाही करना। हालांकि सुरक्षा बलों की तत्परता और बहादुरी ने इस हमले पर सीमित कर दिया, लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान के गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट को उजागर कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को पूरी तरह सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और विस्फोटक सामग्री बरामद की। यह हमला केवल एक इलाके की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी चुनौती बन चुका है। आखिर आतंक को पनाह देने वाला देश इस बार उसी का शिकार हो गया। इसी बीच पंजाब प्रांत के चनाब नगर में अहमदी समुदाय की बैत उल महदी मस्जिद पर जुम्मे की नमाज के बाद हुए हमले ने देश की सामाजिक साजिशों और अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती नफरत को भी सामने ला दिया है। इस हमले में कई वॉलंटियर्स घायल हुए और एक हमलावर मारा गया। अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमलों की ये एक नई कड़ी है, जो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक एकता के लिए गंभीर खतरा है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मस्जिद को खाली करवाया और जांच शुरू कर दी है। समुदाय ने दोषियों को पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग भी की है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र दोनों ही इन घटनाओं से चिंतित है। विपक्ष और नागरिक समाज दोनों ही सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से संगठित कर पाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके? खैर, इसका जवाब तो आप और हम जानते ही हैं कि जो देश आतंक को पनाह देगा वो इसका क्या ही समाधान निकाल पाएगा। जो देश हिंसा का समर्थन करता रहा वो आज खुद ही हिंसा की चपेट में है। ये सिर्फ सुरक्षा की विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक तंत्र में भी असफलता है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम न उठाए गए तो देश की आंतरिक स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है। जनता की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अब तत्काल प्रभावी उपाय जरूरी है। विश्व की नजरें इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान किस तरह से संकट से उबरता है। ये वक्त केवल बयानबाजी का नहीं, बल्कि ठोस सुरक्षा और राजनीतिक सुधार का है। हालांकि पाकिस्तान आज तक बयानबाजी के तौर पर ही लड़ता आया है, क्योंकि सुरक्षा ना तो उससे अपने देश की हुई और ना ही देश के बाहर वाले मुल्कों की वो इज्जत कर पाया। वो देश जिसे आतंक की जननी कहा जाता है, आज वही आतंक का शिकार बन चुका है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।